नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गाजीपुर बॉर्डर पर टिकैत ने फिर खड़ा कर दिया आंदोलन। बीकेयू लोक शक्ति भी दोबारा प्रदर्शन में लौटा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अब हुड्डा खाप ने लगाया भाजपा नेताओं के गांव में प्रवेश करने पर प्रतिबंध। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महापंचायत में किसान ही नहीं, छात्र और नेता भी हो गए हैं शामिल। भाजपा को सता रहा है डर, कहीं और विकराल ना हो जाए आंदोलन। जी हां दोस्तों, राकेश टिकैत इस वक्त किसान आंदोलन का केंद्र बने हुए हैं और उनकी दो बूंद आंसू से इस वक्त गाजीपुर में जन सैलाब उमड़ उठा है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। गाजीपुर बॉर्डर पर टिकैत ने फिर खड़ा किया आंदोलन। बीकेयू लोक शक्ति भी दोबारा प्रदर्शन में लौटा। जी हां दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई घटना के बाद आंदोलन समाप्त कर चुके किसान संगठन नए कृषि कानूनों के विरोध को लेकर फिर से सक्रिय होने हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर गुरुवार शाम किसान आंदोलन को लेकर हुए घटनाक्रमों को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन ने नोएडा में अपना आंदोलन वापस लेने की घोषणा करने के एक दिन बाद शुक्रवार को फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बीकेयू प्रमुख मास्टर शिवराज सिंह ने नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर करीब 2 महीने तक डेरा डालकर बैठे अपने समर्थकों से आह्वान किया है कि वे अब गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे, जहां राकेश टिकैत की अगुवाई में बीकेयू सदस्य धरना दे रहे हैं। शुक्रवार को एक वीडियो संदेश में सिंह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीकेयू समर्थकों से मुजफ्फरनगर में बुलाई गई किसान महापंचायत में पहुंचने की अपील भी की थी। शिवराज सिंह ने कहा कि गुरुवार को गाजियाबाद के एक विधायक अपने हथियारबंद समर्थकों के साथ गाजीपुर विरोध स्थल पहुंचे थे। इस कदम से बीकेयू नेता राकेश टिकैत व्यथित हैं। उनकी गिरफ्तारी और वहां विरोध समाप्त होने के बारे में घोषणा की गई थी, लेकिन विधायक ने वहां माहौल को बिगाड़ दिया और टिकैत रो पड़े। उन्होंने कहा कि बीकेयू दमन की किसी भी नीति को बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार या प्रशासन कोई भी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन कोई विधायक या जनप्रतिनिधि किसानों के साथ क्रूरता से व्यवहार नहीं कर सकता और बीकेयू यह बर्दाश्त नहीं करेगा। शिवराज सिंह ने कहा कि उनका गुट नए विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई में टिकैत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। सिंह के आह्वान पर बीकेयू के सदस्य मुजफ्फरनगर की महापंचायत में शामिल हुए और कई समर्थक शुक्रवार शाम गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच गए। गौरतलब है कि गुरुवार शाम को भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष ने नोएडा के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के आवास पर जाकर उन्हें आंदोलन समाप्त करने का पत्र सौंपा था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, अब हुड्डा खाप ने लगाया भाजपा नेताओं के गांव में प्रवेश पर प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के समर्थन में अब पूरी हुड्डा खाप खुलकर सामने आ गई है। मगडौली टोल प्लाजा पर हजारों की संख्या में हुड्डा गोत्र के गाँव से काफी संख्या में लोग पहुंचे और शनिवार से दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया। मगडौली टोल प्लाजा पर चल रहे धरने पर सुबह से ही ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठकर लोग पहुंचना शुरू हो गए। हुड्डा खाप के सभी गाँव से ग्रामीण इस धरने में शामिल हुए और यहीं पर एक मीटिंग का आयोजन भी किया गया, जिसमें कई कड़े फैसले लिए गए। फैसले के बारे में हुड्डा खाप प्रवक्ता केएल हुड्डा ने बताया कि शनिवार को सभी गांव से लोग दिल्ली जाएंगे और उससे पहले सांपला के छोटूराम संग्रहालय में इकट्ठा होंगे। टिकरी बॉर्डर पर हर जत्था कम से कम 3 दिन रहेगा और उनके वापस आने के बाद दूसरा जत्था वहां पर पहुंच जाएगा। इस दौरान सरकार का कोई मंत्री, विधायक या बीजेपी के किसी नेता का हुड्डा खाप से संबंधित किसी भी गांव में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते, तब तक कोई अधिकारी भी इन गाँव में घुसने की चेष्टा न करे। इस दौरान मगडौली टोल प्लाजा पर भी धरना रहेगा और टिकरी बॉर्डर पर भी हुड्डा खाप के लोग अपना समर्थन देते रहेंगे। हुड्डा खाप का आरोप है कि सरकार के इशारे पर किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार की जिद छोड़कर किसानों की मांगों को मान लेना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महापंचायत में किसान ही नहीं, छात्र और नेता भी हुए शामिल। भाजपा को डर कहीं और विकराल ना हो जाए आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर में कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों को बलपूर्वक हटाने की कोशिश सरकार को भारी पड़ सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के भाजपा नेताओं का मानना है कि जिस तरह से यूपी सरकार ने गाजीपुर में प्रदर्शन स्थल को खाली करने की कोशिश की, उससे आंदोलन और विकराल रूप ले सकता है। कई नेताओं और सांसदों ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व वाले आंदोलन को खत्म करने के लिए गुरुवार को गाजियाबाद प्रशासन ने जो आदेश दिया, उसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हुआ। उससे किसानों की भावनाएं आहत हुई हैं, खासकर जाट समुदाय के लोगों की, जिनका उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में मजबूत राजनीतिक प्रभाव है। इसका एक नजारा शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में रखी गई महापंचायत में भी देखने को मिला।
पुलिस के अनुमान के मुताबिक महापंचायत में 10,000 से भी ज्यादा लोग जुटे थे। साथ ही पूरा ग्राउंड ट्रैक्टरों, जीप और किसानों से घिरा रहा। कई भाजपा नेताओं का कहना है कि यह आयोजन 2013 के उस आयोजन से भी बड़ा था जिसके बाद जिले में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। महापंचायत में समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता भी शामिल हुए और आंदोलन में किसानों का साथ देने की बात कही। इसी के मद्देनजर आयोजन स्थल के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। महापंचायत में लोगों के बीच सहमति बनी कि जब भी जरूरत होगी किसान छोटे छोटे समूहों में दिल्ली की ओर कूच करेंगे। गाजीपुर में टिकैत की अपील के बाद किसानों के जुटने पर पश्चिमी यूपी के एक नेता ने कहा, टिकैत के रोने के दृश्यों ने पूरे समुदाय को भड़का दिया। उनके लिए यह ऐसा था जैसे उनका बेटा रो रहा हो और अब उन्हें उनका समर्थन करने जाना है। इसी वजह से कई गाँव से लोग प्रदर्शन स्थल की तरफ कूच करने के लिए तैयार हो गए। भाजपा के कुछ सांसदों ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को स्थिति को गलत तरह से संभालने का दोषी ठहराया। एक भाजपा सांसद ने कहा कि गाजियाबाद में जो कदम उठाया गया उससे हरियाणा में प्रदर्शन एक बार फिर भड़क सकता है और पश्चिमी यूपी नया प्रदर्शन का केंद्र बन सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, चौधरी टिकैत आए एक साथ, बोले बीजेपी को जिताना बड़ी गलती। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनता दिख रहा है। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इस माहौल को लेकर चिंता में है। बीजेपी में भी इस माहौल के खिलाफ काम करने के लिए काम किया जा रहा है। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत ने बीजेपी के खिलाफ भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने बीजेपी को जिता दिया और चौधरी साहब को हरा दिया, लेकिन अब उस गलती को सुधारा जाएगा। बीजेपी को वोट देना हमारी गलती। बता दें, नरेश टिकैत ने अपने भाई के आंसू देखकर जमकर भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को जिताना हमारी सबसे बड़ी भूल थी, वह आगे इस गलती को नहीं दोहराएंगे। टिकैत के बयान के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में चौधरी अजीत सिंह के साथ दूरियां कम होती दिख रही है, जिससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में दोनों को बहुत फायदा होने वाला है और दोनों मिलकर बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत के समर्थन में नेताओं का पहुंचना जारी, अभय चौटाला भी पहुंचेंगे गाजीपुर बॉर्डर। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के समर्थन में गाजीपुर बॉर्डर पर राजनीतिक दलों के नेताओं का पहुंचना जारी है। आज हरियाणा से INLD नेता अभय चौटाला राकेश टिकैत के समर्थन में गाजीपुर पहुंचने वाले हैं। उन्होंने कहा कि किसान नेता राकेश टिकैत जी के साथ हुई बदसलूकी को लेकर हजारों प्रदेशवासियों के साथ गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहा हूं। चौटाला आज सुबह अंबाला से चलकर कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत होते हुए 12 बजे गाजीपुर बॉर्डर धरने पर पहुंचेंगे। वहीं आज सुबह दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार भी राकेश टिकैत के समर्थन में गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे। जानकारी के मुताबिक दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर किसान नेता राकेश टिकैत को साफा बांधकर अभिवादन करेंगे। उधर गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन को लेकर हुए घटनाक्रमों को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने नोएडा में अपना विरोध वापस लेने की घोषणा करने के एक दिन बाद शुक्रवार को फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। BKU लोक शक्ति प्रमुख ठाकुर शिवराज सिंह भाटी ने नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर डेरा डाले समर्थकों से आह्वान किया है कि वे अब गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे, जहां BKU सदस्य धरना दे रहे हैं। एक वीडियो संदेश में सिंह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में BKU लोक शक्ति समर्थकों से मुजफ्फरनगर में बुलाई गई किसान महापंचायत में पहुंचने की अपील भी की। भाटी ने कहा, कल गाजियाबाद के एक विधायक अपने हथियारबंद समर्थकों के साथ गाजीपुर विरोध स्थल पहुंचे थे। इस कदम से BKU नेता राकेश टिकैत व्यथित हैं। उनकी गिरफ्तारी और वहां विरोध समाप्त होने के बारे में घोषणा की गई थी, लेकिन विधायक ने कहा माहौल को बिगाड़ दिया और टिकैत रो पड़े। उन्होंने कहा, BKU लोक शक्ति दमन की किसी भी नीति को बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार या प्रशासन कोई भी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन कोई विधायक या जनप्रतिनिधि किसानों के साथ क्रूरता से व्यवहार नहीं कर सकता और BKU लोक शक्ति यह बर्दाश्त नहीं करेगा। भाटी ने कहा कि उनका गुट नए विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई में टिकैत के BKU के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। संघ प्रमुख के आह्वान पर BKU लोक शक्ति के सदस्य मुजफ्फरनगर की महापंचायत में शामिल हुए और कई समर्थक शुक्रवार शाम गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बड़ी खबर, महापंचायत खत्म, गाजीपुर बॉर्डर पर जारी आंदोलन से जुड़ेंगे हजारों किसान, शनिवार से करेंगे कूच। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लाल किला और ITO में उपद्रव के बाद से किसान आंदोलन को बड़ा झटका लगा है। इसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान संगठनों ने महापंचायत बुलाई। इस बैठक में हजारों की संख्या में किसानों ने भाग लिया और किसान आंदोलन पर आगे की रणनीति पर चर्चा की। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन जारी रहेगा। शुक्रवार को शुरू हुई महापंचायत अब खत्म हो गई है। वहाँ मौजूद हजारों किसानों ने अब गाजीपुर बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन से जुड़ने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान महापंचायत में भाग लेने वाले मुजफ्फरनगर के हजारों किसानों ने आज फैसला किया है कि वे 2 महीनों से जारी किसान विरोध प्रदर्शन को जारी रखेंगे और शनिवार से गाजीपुर बॉर्डर की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे। गौरतलब है
कि भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत की भावुक अपील के बाद किसानों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुलाई गई। इस महापंचायत में कई पड़ोसी राज्यों के किसान भी जुटे। किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर सिसौली पहुंचे थे। बता दें कि 26 जनवरी को दिल्ली में हुए बवाल के बाद किसान आंदोलन ठंडा पड़ता दिख रहा था और पुलिस भी गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसानों को हटाने की तैयारी में थी। लेकिन राकेश टिकैत के रोने के बाद रातों रात एक बार फिर माहौल बदल गया है। शुक्रवार की सुबह राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और यहां राकेश टिकैत से मुलाकात कर उन्हें अपना समर्थन दिया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के पक्ष में राहुल गांधी की प्रेस वार्ता, रुकेगा नहीं, शहरों तक जाएगा आंदोलन। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में किसानों के आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। केंद्र की ओर से लाए गए तीनों कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर सरकार ने इन कानूनों को वापस नहीं लिया तो किसानों का यह आंदोलन शहर से गांव तक जाएगा। उन्होंने कहा, हम सब ये जानते हैं कि किसानों के आंदोलन को लेकर क्या हो रहा है। पहला कानून मंडी व्यवस्था खत्म करता है, दूसरा कानून खाद्यान्न के असीमित भंडारण की अनुमति देता है और तीसरा कानून कहता है कि अगर किसानों को कोई समस्या है तो वह अदालत तक नहीं जा सकते। यह साफ है कि किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र किसानों की समस्या का समाधान करने के स्थान पर उन्हें धमका रही है, पीट रही है, NIA का प्रयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस पर लाल किले समेत दिल्ली के कई हिस्सों में किसानों के प्रदर्शन को लेकर राहुल गांधी ने सवाल किया कि आखिर किसानों को लाल किले में किसने जाने दिया। राहुल गांधी ने सवाल किया कि 26 जनवरी को किसानों को लाल किले के अंदर किसने जाने दिया और क्यों जाने दिया। क्या गृह मंत्रालय का यह काम नहीं है कि उन्हें लाल किले पर जाने नहीं देना चाहिए था, रोकना चाहिए था? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उन्होंने कहा कि सिंगू बॉर्डर पर केंद्र सरकार किसानों पर आक्रमण कर रही है, जो गलत है। उन्होंने कहा कि ये कानून किसानों को गरीब बनाएंगे और अमीर को और अमीर बनाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि आपने कोविड के दौरान देखा कि क्या हुआ, गरीब और गरीब हुए, 5-6 अमीर और अमीर होते हुए। प्रधानमंत्री इन 5 लोगों के लिए काम करते हैं, उनके लिए नोटबंदी की, GST लाए और अब किसानों की आजीविका छीन रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून, बीजेपी JJP नेताओं ने ली एंट्री तो फाड़ देंगे कपड़े। हरियाणा में खाप का निर्णय, पंजाब में बोली पंचायत, हर घर से एक पहुंचे दिल्ली वरना लगेगा जुर्माना। जी हां दोस्तों, गुरुवार शाम को भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के रोने के वीडियो को देखने के बाद किसानों के आंदोलन ने फिर से जोर पकड़ लिया है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पंचायतें अब किसान आंदोलन को बढ़ चढ़कर आगे बढ़ाना चाह रही है। चरखी दादरी में खाप ने तो मामले में सख्त रुख अपना लिया है। खाप ने फैसला किया है कि गांव के हर परिवार का एक आदमी 3 दिन के लिए दिल्ली बॉर्डर पर धरने प्रदर्शन में शामिल होगा। ऐसा ना करने पर परिवार पर खाप जुर्माना लगाएगी। वहीं खाप ने भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के नेताओं का सामाजिक बहिष्कार करने का भी फैसला किया है। खाप ने सख्त लहजे में कहा है कि अगर इन पार्टियों का कोई नेता उनके यहाँ आया तो वे उसके कपड़े फाड़ देंगे। मालूम हो कि फोगाट खाप की तरफ से सभी जातियों की पंचायत बुलाई गई थी। सभी ने मिलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी की है। खाप की महापंचायत में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के नेताओं के बहिष्कार का भी फैसला लिया गया। सर्वजातीय पंचायत ने फैसला लिया है कि सभी गांवों में भाजपा और जसपा के नेताओं को घुसने नहीं दिया जाएगा। खाप के एक नेता ने बताया कि अगर इन पार्टी का नेता गांव में दाखिल होता है तो उसके कपड़े फाड़ दिए जाएंगे। खाप नेताओं ने बताया कि किसान मिलकर किसान आंदोलन को मजबूत करने का काम करेंगे। गाँव वालों ने कमर कस ली है और वे अब पीछे हटने वाले नहीं है। सर्वजातीय दाड़न खाप चबूतरा पालवा की शुक्रवार को हुई बैठक में फैसला किया गया कि 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए हर गांव से लोगों को भेजा जाएगा। खाप के प्रधान दलबीर खेड़ी मनसानिया की अध्यक्षता में खाप के चबूतरे पर हुई बैठक में गणतंत्र दिवस पर लाल किला परिसर में हुई घटना की जांच उच्चतम न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराए जाने की मांग की गई। बैठक में किसानों पर दर्ज मामलों को रद्द करने और पुलिस द्वारा पकड़े गए ट्रैक्टरों को छोड़ने की मांग भी की गई। इस दौरान वक्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहती है। खाप से जुड़े सूत्रों ने बताया कि बैठक में फैसला किया गया कि खाप हर गांव से लोगों को दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे प्रदर्शन में भेजेगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। BKU लोक शक्ति का किसान आंदोलन में लौटने का ऐलान, राहुल गांधी की अपील, 1 इंच पीछे न हटें। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने किसान आंदोलन में लौटने का ऐलान कर दिया है। यूनियन ने गाजीपुर सीमा पर लौटने का फैसला किया है। गौरतलब है कि कल किसान नेता राकेश टिकैत की भावुक अपील के बाद ये फैसला लिया गया है। इससे पहले यूनियन ने अपना धरना खत्म कर दिया था। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारियों ने कृषि मंत्री तोमर को पत्र देकर अपने आप को किसान आंदोलन से अलग करने की घोषणा की थी। किसानों से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपील की है कि किसान आंदोलन से 1 इंच भी पीछे न हटे। राहुल गांधी ने कहा, सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए और उन्हें कोई समाधान देना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि इसका एकमात्र समाधान इन कृषि कानूनों को वापस लेना है।
मैं किसानों से कहना चाहता हूं, हम सब आपके साथ हैं, 1 इंच पीछे मत हटिए, ये आपका भविष्य है। ये जो 5 से 10 लोग आपका भविष्य चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें मत चोरी करने दीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इससे पहले कृषि मंत्री तोमर ने कहा था कि सरकार द्वारा किसानों को दिया गया प्रस्ताव, जिसमें कृषि कानूनों को 1 से 1.5 साल टालने की बात कही गई थी, सबसे अच्छा प्रस्ताव है। मंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि किसान सरकार के इस प्रस्ताव पर गौर करेंगे और जल्द से जल्द अपना फैसला सरकार को बताएंगे। मालूम हो कि किसानों और सरकार के बीच बातचीत अब तक बेनतीजा रही है। सरकार और किसान 11 दौर की बातचीत कर चुके हैं, लेकिन समाधान की राह अब तक नहीं दिखी है। 10वें दौर की वार्ता के बाद केंद्र ने किसानों को प्रस्ताव दिया था कि सरकार कानूनों को 1 से 1.5 साल तक लागू नहीं करेगी। बता दें कि किसान आंदोलन के प्रमुख केंद्र सिंघू बॉर्डर पर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था किए जाने, सभी तरफ बैरिकेड लगाए जाने, सभी प्रवेश मार्गों को बंद करने एवं हजारों सुरक्षा कर्मियों के मार्च करने के साथ शुक्रवार को यह जगह एक तरह से किले में तब्दील कर दी गई। स्थानीय लोगों और प्रदर्शनकारियों के बीच आज हुई झड़प के बाद सुरक्षा कर्मी अत्यंत चौकसी बरत रहे हैं। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई हिंसा में 394 पुलिसकर्मियों के घायल होने एवं एक प्रदर्शनकारी की मौत होने के बाद इस प्रदर्शन स्थल पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पाबंदियां लगा दी गई हैं। वहां कंक्रीट के कई बैरिकेड एवं अन्य अवरोधक लगाए गए हैं तथा किसी को भी, यहां तक कि मीडिया कर्मियों को भी प्रदर्शन स्थल पर नहीं जाने दिया जा रहा है। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए युवा चेतना मंच के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह शुक्रवार को धरने पर बैठ गए। सिंह मंच के कार्यकर्ताओं के साथ जिला मुख्यालय के चौक स्थित शहीद पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास धरना बैठ गए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि नई दिल्ली में किसानों पर सरकार अत्याचार कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लाल किले पर जो हुआ वह निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर हुई घटना के पीछे भाजपा और संघ का हाथ है। सिंह ने कहा कि पूरा देश किसान नेता राकेश टिकैत के साथ खड़ा है और अगर टिकैत को कुछ हुआ तो इसका खामियाजा भाजपा सरकार को भुगतना पड़ेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत के दमदार आंसुओं ने किसान आंदोलनों को फिर दी धार, सरकार के तेवर ढीले। जी हां दोस्तों, वह राकेश टिकैत हारी हुई बाजी पूरी तरह से पलट कर रख दी। आंसुओं का सैलाब ऐसा निकला कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के तेवरों को भी ढीला कर गया। यही नहीं, राकेश टिकैत के दिए गए भावुक संदेश के बाद विपक्ष के तमाम नेताओं ने एक बार फिर किसानों का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गणतंत्र दिवस की हिंसा के बाद जो किसान आंदोलन कमजोर पड़ता दिख रहा था, उसमें फिर से जान आ गई है। गुरुवार को जैसे अटकलें लग रही थी कि किसानों का आंदोलन रात तक खत्म हो जाएगा, लेकिन एक बार फिर किसानों का आंदोलन रफ्तार पकड़ता हुआ दिख रहा है। अब किसान आंदोलन का सेंटर सिंघू बॉर्डर नहीं बल्कि दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर है। बता दें कि आंदोलन का और धार देने के लिए पश्चिमी यूपी और हरियाणा के अलग अलग इलाकों से किसान गाजीपुर बॉर्डर पर जुटने लगे हैं। अब आपको गुरुवार शाम की घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। शाम होते होते यूपी सरकार की ओर से नोएडा और गाजियाबाद के डीएम को प्रदर्शन स्थल खाली कराने का आदेश दिया गया। उसके बाद देर शाम अधिकारी भारी सुरक्षा बल के साथ गाजीपुर बॉर्डर स्थल पर पहुंचे। गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया। प्रशासन ने राकेश टिकैत से बात की, वहां पर मौजूद टेंट, शौचालयों को हटाना शुरू कर दिया। गाजीपुर बॉर्डर को पूरी तरह छावनी में बदल दिया गया था, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से धरना हटवाने में सफल नहीं हो सका। पूरी रात किसानों के आंदोलन को खत्म कराने के लिए उठापटक चलती रही। आखिरकार पुलिस प्रशासन इसमें कामयाब नहीं हो सका। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टिकैत के लिए गांव से आया मट्ठा पानी, किसान बोले पूरा गाजियाबाद पानी से भर देंगे। जी हां दोस्तों, 2 महीने से जारी किसानों के आंदोलन को नई रफ्तार मिली है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का बड़ा जमावड़ा लगा है। शुक्रवार सुबह हजारों की संख्या में किसान अलग अलग जगहों से पहुंचे हैं। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के लिए उनके गाँव से पानी और मट्ठा आया है। बीते दिन जब बवाल हुआ तो राकेश टिकैत की ओर से ऐलान किया गया था कि वो अनशन की शुरुआत कर रहे हैं और जब तक उनके गांव से ही पानी नहीं आएगा तो वो पानी नहीं पिएंगे। अब शुक्रवार सुबह गांव से आए किसान पानी और मट्ठा लेकर पहुंचे हैं। किसानों का कहना है कि पुलिस ने पानी बंद कर दिया है, हम पूरे गाजियाबाद को ही पानी से भर देंगे। आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर बीते दिन ही पानी की सुविधा बंद कर दी गई। साथ ही यहाँ पर खड़े अस्थायी शौचालयों को हटा दिया गया था। हालांकि जो बिजली पहले काटी गई थी उसे वापस जोड़ दिया गया था। शुक्रवार सुबह मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर जैसे इलाकों से बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी भी शुक्रवार सुबह गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। जयंत ने कहा कि वो किसानों के साथ हैं और यूपी सरकार लगातार किसानों पर प्रदर्शन से हटने का दबाव बना रही है। आपको बता दें कि राकेश टिकैत बीते दिन प्रदर्शन के दौरान भावुक हो गए थे और उन्होंने किसानों से आने की अपील की थी। इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई गाँव से जाट समुदाय के किसान बड़ी संख्या में गाजीपुर बॉर्डर की ओर बढ़ चले। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान मजदूर पर वार करके पीएम भारत को कमजोर कर रहे हैं, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों,
कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद राहुल गांधी केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का शुरुआत से विरोध कर रहे हैं और इन कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों का समर्थन कर रहे हैं। जिस तरह से 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हिंसा हुई और दर्जनों पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए, उसके बाद किसान आंदोलन सवालों के घेरे में है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार अब किसान नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के मूड में है। इस बीच एक बार फिर से राहुल गांधी ने किसानों का समर्थन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री हमारे किसान मजदूर पर वार करके भारत को कमजोर कर रहे हैं, इससे फायदा सिर्फ देश विरोधी ताकतों को होगा। गुरुवार को जब प्रशासन की ओर से प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई तो राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा कि एक साइड चुनने का समय है, मेरा फैसला साफ है, मैं लोकतंत्र के साथ हूं, मैं किसानों और उनके शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ हूं। बता दें कि दिल्ली बॉर्डर पर गाजीपुर में किसान बड़ी संख्या में धरने पर बैठे हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।